ये कहानी है एक ऐसे एआई रोबोट की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का प्यार पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाने से जिनमें वाइफ का नाम एबी था। ये दोनों एबी की कंपनी की तरफ से दिए गए नए घर में शिफ्ट हो रही थी। दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे क्योंकि ये घर काफी आलीशान था और अलग बहुत प्यारा लगता है। अगले दिन एबी अपनी कंपनी में जॉब के लिए चली जाती है। वो एक रोबोटिक कंपनी में काम किया करती थी। या एबी का बॉस उसी कहता है कि शाम में होने वाली पार्टी में तुम और तुम्हारा हैफन इनवाइटेड है तो जरूर आना। शाम को जब दोनों पार्टी में गए तो ये देखते हैं कि बॉस की घर में काम करने वाली सभी रोबोट्स है रोबोट्स हैं और वो बिल्कुल इंसान की तरह देखते हैं और सारे काम इंसानों की तरह ही करते थे, यानी उनका बिहेव हर पहलू से इंसानों जैसा था। इन्हें देखने से कोई नहीं कह सकता था कि वो रोबोट्स हैं। सभी लोग पार्टी को काफी इंजॉय करते हैं। एबी का बॉस इसके काम की काफी तारीफ करता है और काम से खुश होते हुए वो उसे भी एक रोबोट गिफ्ट करता है जो एक काफी बड़े बॉक्स में था। दोनों हैजबीन फास्ट घर आकर जैसे बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर से टीम नाम का रोबोट निकलता है। एबी का हैजबीन जैसे उसे हाथ लगाता है रोबोट ऑन हो गया और वो काम करने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी बाद से वो घर के सारे कामों में एबी की मदद करता और इसकी पसंद नापसंद का भी बहुत ख्याल रखता था। पर ये चीज एबी की हजबरत को पसंद नहीं आई, जिस बारे में वो एबी को भी बताता है, जिस पर वो कहती है तुम टीम को लेकर ज्यादा ही सोच रहे हो, वो सिर्फ एक मशीन है कलेबार टीम की। वो तो उनकी सोशल मीडिया और हर डिवाइस का पासवर्ड भी ले लेता है ताकि वो इनकी जिंदगी की बाकी चीजों को मैनेज करने में भी उनकी मदद कर सकें। एबी की पड़ोसन दोस्त के साथ देख लेती है जिससे उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए अपनी दोस्त की जाने के बाद वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि बताओ वो क्यों आई थी। इसलिए अपनी दोस्त को पहले दोस्तों के साथ देख लेती है जिसलिए अपनी दोस्त को पहले दोस्तों के साथ देख लेती है जिसलिए अपनी दोस्त को पहले दोस्तों के साथ देख लेती है जिसलिए अपनी दोस्त को पहले दोस्तों के साथ देख लेती है जिसलिए अपनी दोस्त को पहले दोस्तों के साथ देख लेती है जिसलिए अपनी दोस्त को पहले दोस्तों के साथ देख लेती है जिसलिए अपनी दोस्त की जाने के बाद वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि बताओ वो क्यों आई थी। इसका हस्बैंड जवाब देता है कि वो बस मुझे बगीचे में लगाने के लिए फूल देने आई थी और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम नोटिस करते हैं कि टीम एबी को पसंद करने लगा था और जैसे लड़की उसी पसंद थी यानी लगफाइज जैसे कि कपड़े बाल वगैरह तो वैसा ही बनकर एबी के सामने आ जाता है। ये देखकर एबी तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसी वजह पूछती है कि आखिर तुमने अपनी लक ऐसी क्यों बनाई है, क्यों हनिया बदला। तब टीम बताता है कि ये मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया है। ये देखकर एबी की हस्बैंड को काफी बुरा लगा, उनकी बीच नाराजगी हो गई जिस वजह से एबी टीम को अपना लक वापस पहने जैसा करने को कहती है। ऑफिस में एबी का बॉस इस खराब हाथ को देखता है जिसमें टेक्निकल मसला था, जो हाथ अब ठीक से काम कर रहा था क्योंकि उसी एबी ने ठीक कर दिया था। जो देख गए इसका बॉस काफी खुश हो जाता है। अगले दिन एबी का हैजबीन कहता है अब हमें टीम को कंपनी को वापस कर देना चाहिए, पर हम देखते हैं कि टीम जिसने उनका फोन हैक कर लिया था वो फोन के जरिए उनकी सारी बातें सुन लेता है। इस वजह से उसे एबी की हैजबीन पर काफी गुस्सा आने लगता है। टीम एबी की टांग की मसाज कर रहा था पर तभी वहां एबी का हैजबीन आ गया जिसे ये देख पर बहुत बुरा लगता है और वो चपचा वहां से चला जाता है क्योंकि वो एबी से नाराज हो गया था। अगले दिन एबी जब काम से घर लाती तो टीम उसे भड़काने लगता है कि तुम्हारे ही हस्बैंड और तुम्हारी दोस्त के बीच छुपाकर चुन लहू है। ये सुनकर एबी इसकी बातों में आ गई और इसे ये जानकर काफी दिख हवा कि मेरा ही हस्बैंड मुझे धोखा कैसी दे सकता है, और बस उसी वजह से दौरों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। एबी का ही हस्बैंड ऑफिस धवन रहा था तब टीम उसे कहता है कि जब तक तुम्हें ऑफिस नहीं मिल जाता मैं घर में ही तुम्हारे लिए ऑफिस बना सकता हूं, जिसके लिए वो मान जाता है। पर जब ये बात एबी को पता चली कि मेरा हस्बैंड घर में ही ऑफिस बना रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो घर की हालत बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इस बात के लिए वो अपने हस्बैंड से बहस करती है जिस पर उसने जवाब दिया कि ये सारा की अधरा इस टीम का है, पर एबी तो इसकी बातों पर ये किलाई नहीं करती। एबी के हस्बैंड घर की कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करता है जिसमें उसने देखा कि टीम एबी की किफले को अजीब तरह से हाथ लगा कर सो गया है। ये चीज एबी की सबन को काफी अजीब लगी और वो इसके वीडियो बना लेता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर एबी को इस बारे में बताने के लिए निकल जाता है। जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ था वो भी कंपनी की तरफ से दी गई हाईटेक ऑटोमेटिक कार थी जिसकी सपेट अचानक से बढ़ जाती है। ये देखकर एबी का सबन काफी घबरा गया और वो खुद मैनुअली गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो एक चीज में नाकाम रहता है जिस वजह से इसकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर अभी फौरन हॉस्पिटल पहुंच जब वो अपने हस्बैंड से एक्सीडेंट की वजह पूछती है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया।
इसका हैज़बंद सबसे पहले उसे अपना फ़ोन बंद करने को कहता है ताकि टीम उनकी बातें न सुन दी, क्योंकि वो भी जान गया था कि टीम ने हमारे फ़ोन्स हैक किए हुए हैं। फिर वो बताता है कि टीम ने गारे को हैक करके पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था और इसने ये मिला एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन एबी इसकी बातों का यकीन नहीं करती और उसे आराम करने का कहती है। अपने हस्बैंड से मिलने के बाद एबी जब घर आ रही थी तो उसे अपनी दोस्त मिली जो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एबी का दिमाग खराब हो जाता है। सर जाने के लिए वो फ़ौरन वहाँ से निकल गई। अपनी कमरे में आकर हर जगह नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो मेरा ही नेकलेस है जो मेरे हस्बैंड ने उसे दे दिया। पर तभी यहाँ पर टीम भी आ जाते हैं। वो एबी से पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, तब एबी उसे बता ही देती है कि मुझे लगता है जैसे मेरे हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। टीम कहता है तुम सही हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है और मैं उसी ज्यादा तुमसे लगाव रखता हूँ, तुम्हारी सत वफादार। जो कहकर वो एबी को उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है जिसमें एबी का हस्बैंड और इसकी दोस्त एक दूसरे की बहुत करीब थी। ये देखकर एबी पूरी तरह से टूट जाती है और अपने हस्बैंड से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लेती है। हॉस्पिटल से उसका हस्बैंड एबी को बार बार कॉल करता है ताकि उसे समझा सके और गलतफहमी दूर कर ली, लेकिन एबी इसकी कॉल नहीं उठाती, इसीलिए वो घर ही आ जाता है ताकि एबी से बात कर सके। पर तभी टीम उसे वही वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखने के बाद इसका हस्बैंड एबी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब टीम की चाल है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, पर एबी इसकी एक नहीं सुनती। कहती है वीडियो झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ये देख लिया है। जो कहकर वो उसे घर से निकल जाने का कहती है। रास्ते में एबी का हस्बैंड एबी की दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारी घर नहीं जा सकती क्योंकि एक बार जब मैं एबी से मिलने गई थी तो टीम ने मेरी साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनने के इस पर हस्बैंड फौरन से एबी के पास कॉल करता है और इस पर सारी बात बताकर ये समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है इसके पीछे टीम का हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि फोन टीम ने उठाया था जो एबी की आवाज निकाल कर उसकी हस्बैंड से बात कर रहा था, जिससे उसकी हस्बैंड को भी लगा कि ये एबी ही है और तब टीम उसे घर आने को कहता है। जैसे इसका हस्बैंड घर आया टीम पीछे से आन पर बेलच से इस पर हमला कर देता है, जिससे एबी का हस्बैंड बेहोश हो गया। टीम इसकी हाथ पांव बांधकर उसी बार जग में लिटा देता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। टीम जब चेक करने गया तो वहां एबी की दोस्त होती है जो इसे एबी की बारे भी पूछती है। तब टीम झूठ बोल देता है कि वो दोनों बाहर रहे हैं और इसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो वापस से मोशनून में आया जहां अभी की सबीनत को होश आवी थी। टीम उसी बार टब में डबोली लगता है जिससे उसका सांस बंद हो गया और इस तरह अभी की सबीनत की मौत हो जाती है। शाम को अभी जब घर वापस आई तो अपने असबीनत की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगती है। तभी यहाँ टीम आगा वो अभी को नया ड्रेस लॉकर देता है और इसे पहनने के लिए देता है, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब जब इस सूट को पहनकर इसके सामने आती है एबी तो टीम उसे भीगता ही रह जाता है और इसके पास आकर सब मिलता है उसी एक तरह से उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगली दिन एबी जब घर आ रही थी तो उसे अपनी दोस्त मिली जो एबी को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो इसकी बात ही नहीं सुनती। घर आने के बाद एबी बार बार इस वीडियो को देखने लगती है। गौर करने पर उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो जानकर तो उसके होशी उड़ जाती है। वो जल्दी से नेकलेस की शॉप पर कॉल करती है और इसे पता चला कि वो नेकलेस असल में इसके हस्बैंड नहीं बल्कि टीम ने खरीदा था। ये जानकर वो इस बारे में सोचने लगती है कि ये क्या चल रहा है। ये तभी इसकी नज़र बाहर गार्डन में गई। इसे हैरानी हुई कि वहाँ और भी नए फूल लगे हुई थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था, इसीलिए वो बहाना बनाकर किसी काम से टीम को घर से बाहर भी देती है और खुद बेलजा लेकर गार्डन को चेक करने जाती है। गार्डन में आकर उसने देखा कि मिट्टी में इसके हस्बैंड की शर्ट दबी हुई है। वो मिट्टी हटाकर शर्ट को जैसी बाहर निकालने की कोशिश करती है उसने देखा कि या तो उसके हस्बैंड की लाश गाड़ी हुई है। ये देखकर इसके पैरों के लहचे से जमीन निकल जाती है। वो काफी डर भी गई थी कि तभी इसकी पीछे टीम भी आ जाता है। घबराते हुए एबी इससे पूछते हैं कि ये कि तुमने क्या किया, अगर क्यों किया ऐसा। टीम कहता है तुम्हारे और अपने लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ये सुनकर एबी काफी डरी। वो जल्दी से भागकर अंदर आ गई। पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन तब एबी टीम आ गया। वो एबी पर हमला कर देते हैं और इसे फोन से मार कर भी होश मर देता है। एबी को जब खुश आई तो वो खुद को अपने रूम में पाती है जहाँ उसकी चारों तरफ कैंडल सेरी हुई थी, पर अभी यहाँ टीम नहीं था, इसलिए एबी भागने की कोशिश करती है। वो कर की सभी कैमरास को तोड़कर बातसों में छप जाती है, लेकिन तभी यहाँ टीम आ गया। उसे पता चल जाता है कि एबी कहाँ
छुपी हुई है तो वो अंदर आकर उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर चीर से बांध लेता है। वो एबी को मारने के लिए उसे बहुत सारे नींद की गोलियां खिला देता है। तभी दरवाजे पर एक बार फिर से एबी की दोस्त आ गई। वो उसे एबी के बारे में पूछती है लेकिन टीम उसे दरहा थमका कर वहां से भगा देते हैं। एबी ने उनकी सारी गोलियों को उबील रही थी क्योंकि वो उसने नगली नहीं थी और खुद को छुड़वा कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसके सामने टीम आ जाता है। वो फिर से एबी को पकड़ देते हैं और इसका गिला दबाकर जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एबी की दोस्त गाड़ी लेकर एबी की घर में ही घुस जाती है और एक निकले लकड़ी को टीम के सीने के आर पार कर देती है। फिर वो खुद भी वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन टीम जो बिल्कुल ठीक था वो बेहोश पड़ी एबी की दोस्त को जान से मार डालता है। फिर वो एबी की आवाज निकाल गए प्ले स्टेशन ऑन करता है और बताता है कि मैंने अपने हैजबीनर और अपने दोस्त को जान से मार दी है क्योंकि वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और अब मैं भी इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना चाहती और मैं भी अपने जान ले लगी हूँ। जिसके बाद टीम एबी को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब एबी उसे बंद करने के लिए शट डाउन बोलती है, लेकिन वो बंद भी नहीं होता क्योंकि इसने अपना शट डाउन पासवर्ड बदल लिया था। वो फिर एबी को गले से बकने थे और उसी बंद छत से फेंकने वाला था। वो एबी को आखिरी टाइम बोलता है एलीव फेओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब जवाब में एबी भी उसी एलीव फेओ बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये से टीम शट डाउन हो जाता है। वरअसल टीम को लगता था कि एबी मुझे कभी भी एलीव फेओ नहीं बोलेगी, इसलिए उसने अपना कोड बदल कर एलीव फेओ रख दिया था क्योंकि वो कभी भी शट डाउन नहीं होना चाहता था। पर अब इसके ऐसा बोलने पर वो बंद हो गया और अब वो दोनों चल से नीचे गली रखते हैं। पर खुशकिस्मती से एबी गिरने से बच जाती है क्योंकि इसने पहले ही दीवान को पकड़ लिया था। वो ऊपर आ गई जबकि टीम नीचे गल कर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एबी अपने हैफोनेट को याद करके जफी हो रही कि मैंने इस पर यकीन नहीं किया और एक रोबोट की बातों में आ गई जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आइंदा से वो कभी भी रोबोट न रखने का फैसला करती है। और उसी सीन के साथ ही ये कहानी भी इधर ही से तरत बजाती है।